आज ही डाउटनट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फिगर में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है। ये एक कैपिटल एम का वेज है और ये छोटा सा मास ब्लॉक है जिसकी मास एम दे रखी है। हमें दोनों के बीच कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे रखा है, मतलब इस कांटेक्ट पर म्यू दे रखा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, यानी ये कांटेक्ट रफ कांटेक्ट है। हाँ, क्योंकि अगर हम फोर्स एफ लगाएंगे और अगर ये कांटेक्ट स्मूथ रहता तो ये स्मॉल एम तुरंत नीचे गिर जाता, लेकिन इस क्वेश्चन में हमें इस स्मॉल एम का जो ये ब्लॉक है इसे स्टेशनरी रखना है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल एम, मतलब ये एनी टाइम इसके साथ कांटेक्ट में रहे, इसलिए ये रफ सरफेस है और इसकी म्यू दे रखी है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ठीक, तो हमें ये मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F निकालना है। मिनिमम फोर्स कितना हम इस पर एनी टाइम अप्लाई करें ताकि ये जो स्मॉल m है ये स्टेशनरी रहे विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल M, मतलब अगर कोई बंदा यहाँ बैठा हो तो उसे लगे कि मैं अभी रेस्ट पर हूँ। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का एक तरीका ये है कि मैं क्या करूँ, मैं इस स्मॉल m का जो मास है इसकी मैं FBD ड्रॉ करूँ। नीचे mg फोर्स, ऊपर की तरफ जो, अगर ये इसे मैं छोड़ दूं, अगर मैं किसी एक मोमेंट पर फोर्स को जीरो कर दूं तो क्या ये नीचे आना चाहेगा? हाँ, ये नीचे आना चाहेगा mg फोर्स की वजह से, तो फ्रिक्शन हमेशा ऊपर की ओर लगेगा, तो ऊपर की तरफ स्मॉल f फ्रिक्शन। अब क्या होगा, ये जो कैपिटल M है इस छोटे से ब्लॉक पर नॉर्मल लगाएगा, तो नॉर्मल इस डायरेक्शन में एक नॉर्मल रहेगा। ठीक, अब चूंकि मैं कैपिटल F फोर्स दे रहा हूं इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट करेगा ये बॉडी स्मॉल m इन दिस डायरेक्शन। ठीक, अब मैं इसके इक्वेशंस लिखता हूं, तो इक्वेशंस लिखने से पहले मैं कंसिडर कर लेता हूं कि ये मेरा पॉजिटिव y एक्सिस है और ये मेरा पॉजिटिव x एक्सिस है। तो सबसे पहले मैं y एक्सिस लिखता हूं अलोंग y, तो अलोंग y यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये जो कैपिटल, ये जो सिस्टम है y डायरेक्शन में तो स्थिर है, y डायरेक्शन में तो अप डाउन नहीं कर रहा है, ये तो x डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो नेट फोर्स अलोंग y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो इक्वेशन में लिख देता हूं क्या क्या आ रहा है y डायरेक्शन में, यहाँ पर फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन तो इज इक्वल टू हो जाएगा नीचे mg के इक्वल हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ फ्रिक्शन अगर म्यू इंटू नॉर्मल होगा तो म्यू इंटू नॉर्मल हो गया mg के इक्वल। अब अलोंग y तो हो गया हमारा अलोंग x। अब x के अलोंग करते हैं, x के अलोंग क्या है, नॉर्मल, बस नॉर्मल है, इस तरफ कोई फोर्स नहीं। नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ओनली नॉर्मल इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अगर ये मेरा इक्वेशन 1 था और ये मेरा हो गया इक्वेशन 2, तो पुटिंग किसकी वैल्यू मैं पुट कर दूं, मैं n की वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन 1 में, यानी पुटिंग 2 इन 1 में पुट कर देता हूं, तो क्या होगा, म्यू इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू mg। m कैंसल्स आउट, तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g अपॉन म्यू, यानी ये हमारी आ गई एक्सेलरेशन। अब क्या है, मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स F निकालना है, तो अब मैं सिंपली लगा देता हूँ फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस इक्वेशन में हमारी ये आ गई कैपिटल F इज इक्वल टू टोटल मास, मास टोटल क्या है कैपिटल M प्लस स्मॉल m, और एक्सेलरेशन अभी हमने निकाली स्मॉल g अपॉन म्यू, ये हो गई। तो दिस इज द मिनिमम फोर्स जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था। मैंने वीडियो की शुरुआत में कही थी कि ये एक मेथड है और एक दूसरा मेथड है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेके, जिसमें हमें स्यूडो फोर्स कंसिडर करना होगा, तो वो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आएगा
ये सबसे सिंपल और बेसिक मेथड है, इससे भी हमारा आंसर बहुत इजीली आ जाता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।